मध्यमास मधुत्या गई, मैं से मधुत्यागई। सहानुव्रत पंचकम, सहाडुव्रत पंचकम। अष्टौ मूल गुणानाहुर, अष्टौ मूल गुणानाहुर। गृहीणां श्रमणोक्तमः। ग्रहीणां श्रमणोत्तमा। मध्यमांस मधुत्यागई। मध्यमास्य मधुत्यागई। देखिए मधु, इसके बाद आदत या में मिला हुआ है। अपन ने देखा था जब भी संयुक्त अक्षर होता है तो उसके पहले वाला अक्षर दीर्घ जैसा पढ़ते हैं, दीर्घ नहीं पढ़ते पर दीर्घ जैसा पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? मधु, मधु त्याग गई। ठीक है, मध्यमांस मधुत्यागई, बोलिए। मध्यमास्य मधुत्यागई। सहानुव्रत पंचकम, सहाडुव्रत पंचकम। अष्टौ मूल गुणानाहुर, अष्टौ मूल गुणानाहुर। गृहीणां श्रमणोक्तमः। गृहीणां श्रमणोत्तमः। इसमें 8 मूल गुणों के नाम बताए गए हैं। अभी हमने 5 अणुव्रत पढ़े थे, उसमें आचार्य देव कह रहे हैं उनको जोड़कर मध्य मांस मधु इनका त्याग करना, ये अष्ट मूल गुण है। मूल गुण, मूल समझते हैं? वृक्ष का मूल क्या होता है? उसकी जड़, उसकी जो जमीन में रहती है ना। देखो वृक्ष को आप ऊपर से कितना भी काट देवे तो उसके बाद भी वो वृक्ष पूरा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मूल सुरक्षित है। इसी प्रकार से जिन श्राप, जैसे मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो इसका मूल यानी नींव जितनी मजबूत होगी वह मकान उतना ही मजबूत बनता है। आप ऊपर ऊपर उतनी ही मंजिल आगे बढ़ा सकते हैं। यदि नींव मजबूत नहीं हुई जमीन के अंदर और ऊपर ऊपर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? मकान टूट सकता है। मकान ही ढह जाएगा, वो सहन नहीं कर पाएगा। वो रोकेगा किसके आधार पर इतना बड़ा भवन? इसी तरह से जो जीव वास्तव में श्रावक हैं उनके मूल गुण होते हैं। यदि उनके जीवन में मूल गुण नहीं है तो वो श्रावकत्व रूपी वृक्ष किस आधार से टिकेगा? यानी बाहर में भले ही वो थोड़ा बहुत दिखाई दे, लेकिन यदि ये मूल गुण नहीं होंगे तो वह स्पष्ट, वह अतिचार लगाएगा, वह दोष लगाएगा। यानी एक तो पालेगा, एक व्रत को पालेगा, दूसरे व्रत में पाप लगाएगा, दोष लगाएगा। जैसे कि आज उपवास किया, आज चतुर्दशी है तो आज पूरे दिन उपवास किया, लेकिन कल होते ही क्या होगा? सुबह होते से ही, जैसे अभी दशलक्षण के व्रत रहेंगे तो दशलक्षण व्रत में सभी ज्यादा करके जो बाजार का अभक्ष्य लेते हैं वे भी अभक्ष्य का त्याग कर देते हैं, बाजार की वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। और चतुर्दशी का उपवास भी करते हैं, निर्जल उपवास भी करते हैं, यानी उस दिन जल भी नहीं लेते। और दूसरे ही दिन क्या करते हैं? सुबह होते से ही, यानी जो बाजार का खाते हैं उन्होंने नियम तो 10 दिन का लिया था ना, 11वें दिन क्या होता है? बाजार का बढ़िया बढ़िया नाश्ता करके फिर वो सुबह उठते से ही खाने लगते हैं। बाबू युगल जी साहब तो कहते थे कि इसको इतनी जल्दी रहती है खाने की कि सुबह चतुर्दशी के सुबह उठते से, क्योंकि प्रक्षालन अभिषेक करने के बाद ही कुछ खाएंगे, तो उजाला नहीं, सूर्य के प्रकाश होने का भी इंतजार नहीं करते और भगवान जी का प्रक्षाल करते हैं। प्रक्षाल करते समय यह भी नहीं देखते कि अभी सूर्योदय नहीं हुआ, प्रकाश नहीं हुआ, तो जो जीव राशि एकत्रित हुई थी रात्रि में वह अभी नहीं छटी है, तो और उसकी हिंसा का भी पाप लगाते हैं। और जाकर के बाजार में आलू के समोसे पता नहीं क्या क्या ला करके और बहुत चाव से खाते हैं। तो इसका, इससे क्या सिद्ध हुआ? उसने उसने जो व्रत किया, उपवास किया, उसका उसको फल मिलेगा कि वो व्रत उपवास तो उसने रूढ़ी से किए थे।
वास्तव में अपना स्वरूप जानकर, श्रावक का स्वरूप यानी अपने उत्तम कुल का स्वरूप जान करके उसको सुरक्षित रखते हुए ये जो व्रत उपवास किए जाते हैं, आत्मा को पहचानने के लिए किए जाते हैं, उसके लिए करते तो सुबह होते से ही अनाचार नहीं होता। इतना बड़ा इसलिए कहते हैं कि जो जीव वास्तव में श्रावक हैं उनके ये मूल गुण होते ही हैं। अथवा इस तरह से कह सकते हैं कि श्रावकों की पहचान क्या है, कि जिनके जीवन में 8 मूल गुणों का पालन होता है वही श्रावक कहलाते हैं। तो वे 8 मूल गुण कौन से हैं, आचार्य देव ने यहाँ हमको बताए हैं। देखिए इसमें थोड़ी सी हम संधि देख लेते हैं पहले। मद्य मांस मधु, 3 शब्द अलग अलग हैं। फिर त्याग ही, त्याग शब्द तीनों के साथ लगाएंगे, मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग। सह माने साथ में। अणुव्रत, अणुव्रत माने, अणुव्रत किसे कहते हैं, 7वें अध्याय में हमने देखा था ना, अणुव्रत किसे कहते हैं, 5 पापों के, 5 पापों के सर्वदेश त्याग को क्या कहते हैं, महाव्रत। और एक देश त्याग को अणुव्रत। अणुव्रत। अणुव्रत में थोड़ा सा त्याग किया जाता है। ये 5 अष्टो मूल गुणाना यानी 8 मूल गुण ग्रहीणाम गृहस्थों के। श्रमण उत्तम यानी श्रमणों में जो उत्तम है, श्रमण यानी मुनिराजों में जो श्रेष्ठ है। मुनिराजों में श्रेष्ठ कौन होते हैं, गणधर देव। वे उन्होंने आचार्य आदि को ने इस यह बात कही है। अब हम अन्वयार्थ इसका देखेंगे। अन्वयार्थ लिखिए, श्रमणोक्तम, अन्वयार्थ लिखिए, श्रमणोक्तम। श्रमणों में उत्तम, श्रमणों अर्थात मुनिराजों में उत्तम, गणधर आदिक देव, आदिक में आचार्य, समस्त आचार्य परंपरा जिन्होंने हमें महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा शुद्ध तत्व उपलब्ध कराया है। श्रमणोत्तमा मुनियों में उत्तम, गणधर आदिक। देखिए इसमें म पर उ की मात्रा नहीं लग पाई है, आप लगा दीजिए। मुनियों में उत्तम, गणधर आदिक देव। मद्य मांस मधु त्यागई, मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग के सह यानी साथ, अणुव्रत प्लस पंचकम यानी 5 अणुव्रतों को गृहिणाम यानी गृहस्थों के अष्टौ 8 मूल गुणान, मूल गुण, मूल गुणान, मूल गुण आहु यानी कहते हैं। भावार्थ, मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, हिंसा त्याग, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हिंसाणुव्रत, असत्य त्याग, सत्यानुव्रत, चोरी त्याग, अचौर्यानुव्रत, कुशील त्याग, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह त्याग, परिग्रह परिमाण व्रत। ये श्रावक के 8 मूल गुण हैं। ये श्रावक के 8 मूल गुण हैं। हाँ, 8 मूल गुणों के नाम स्पष्ट हुए सभी को। स्वस्ति, 8 मूल गुणों के नाम।
हाँ दीदी। आठ आठ मूल गुणों के नाम बताएंगे। मध्य त्याग, मधु त्याग, मांस त्याग, हिंसादि त्याग। हम्म। हाँ, ग्रंथि। क्या हुआ? पांच अनुव्रतों के नाम पांच अनुव्रतों के नाम। कौन बताएंगे? मासूम, बताइए। मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, हिंसा, हाँ मतलब हिंसा का त्याग, अम, असत्य का त्याग, चौरी का, नहीं चोरी का त्याग, कुशील का त्याग और परिग्रह का त्याग। और मतलब परिग्रह। परिग्रह का प्रमाण। परिग्रह परिमाण, ठीक है। हाँ, और कौन बताएंगे? आस्था, बोलिए। मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, हिंसा त्याग, हिंसा त्याग, असत्य त्याग, चोरी त्याग, कुशील त्याग, परिग्रह परिमाण। परिमाण व्रत, अंशिता बताएंगे। मध्य त्याग, मधु त्याग, मांस त्याग, अहिंसा त्याग, हिंसा त्याग, असत्य त्याग, चोरी त्याग, कुशील त्याग, परिग्रह। सही बोला इन्होंने, अनन्या। असत्य को सत्य बोल दिया। क्या? असत्य को सत्य बोला इसमें। सत्य त्याग बोल दिया। हाँ। कोई बात नहीं, सुधार कर लेना अंशिता, ठीक है। कोई बात नहीं। अच्छा, आपने अच्छा दोबारा से बोल दीजिए, वापस से बोलिए, थोड़ी तेज आवाज में बोलिए, मुझ तक आवाज आ सके। मध्य त्याग, मधु त्याग, मांस त्याग, हिंसा त्याग, असत्य त्याग, चोरी त्याग, कुशील त्याग, परिग्रह त्याग। अब सही बोला है? चलिए। हाँ, सभी को याद हो गए, स्वस्ति याद हो गए। पांच आठ मूल गुणों के नाम कौन कौन से हैं? हम्म। मध्य त्याग, मधु त्याग, मांस त्याग, हिंसा त्याग, असत्य त्याग, चोरी त्याग, कुशील त्याग और परिग्रह परिमाण। बहुत अच्छा। चलिए, देखिए आप अभी आठ मूल गुण हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? श्रावकाचार्य जी से। रत्नकरण श्रावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र महाराज ने आठ मूल गुण कौन कौन से बताए? संक्षेप में कहें तो पांच अणुव्रत और तीन मकार, मद्य, मांस, मधु, इनका त्याग, इसको आठ मूल गुण कहा है। इसके अलावा आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ेंगे तो उसमें आठ मूल गुण किनको बताया गया है? पांच उदंबर फल और तीन मकार। पांच उदंबर फल समझते हैं? कौन हाँ। कौन से? बड़ पीपल, ऊमर, कटूमर, पाकर। हाँ, और मध्य, मास, मधु, ये तो स्पष्ट ही है। मध्य माने, मध्य यानी मदिरा, शराब। शराब। शराब यदि इसमें और अधिक देखेंगे तो नशाकारक जितने भी पदार्थ हैं वे सभी किस में आएंगे? मध्य में। मांस, मांस त्याग, मांस में क्या आता है? मांस में दो किसी इंद्रिय दूसरे से की जेब लेकर का। 10 जीवों का कलेवर, 10 जीवों का शरीर। 10 जीवों का शरीर कहाँ से शुरू हो जाता है? दो इंद्रिय से लेकर के। अच्छा, जो आप ये जो आप मतलब अपने पास जो आती है पैकेट में कुछ भी आ रहा है, अपन अजान मतलब अपने को कोई जानकारी नहीं है, और कई चीजों की तो जानकारी भी है कि इसमें अमुक पदार्थ डला हुआ है, उसके बाद भी डेयरी मिल्क, नेस्ले, कितनी सारी कंपनियां ये तो स्वीकार, नेस्ले ने तो स्वीकार कर चुका है कि हाँ हम अमुक पदार्थ डालते हैं। इसके बाद भी यदि आप भक्षण कर रहे हैं तो उसमें मांस भक्षण का दोष लगता है कि नहीं लगता, बताइए। है। आस्था,
मांस भक्ष, यदि आप बाजार का कंपनी इसकी जो चीजें खा रहे हैं उनमें आपको नहीं पता है इसमें क्या डला है, इसके बाद भी आप उसका भक्षण किए जा रहे हैं, बताइए उसमें मांस भक्षण का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। हाँ। लगेगा। तो हम सब हमारे जैन कुलों में भी डायरेक्ट मांस भक्षण तो नहीं किया जा रहा, लेकिन इनडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए। कितना बड़ा पाप अर्जन हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर 22 अभक्ष में पहला अभक्ष है अजान फल। अजान फल समझते हो? क्या होता है अजान फल? ऐसी चीज जिसमें हमें पता ही नहीं कि क्या डाला और वो हम खा रहे हाँ, हैं। यदि वह फल दूसरे देश में भक्ष भी हो लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं है तो हमारे उसका त्याग होना चाहिए, तो ही हम अभक्ष भक्षण से बच सकते हैं। अजान फल के संबंध में एक कहानी आती है, आपको आपने कभी सुनी हो। एक राजकुमार था जो मुनिराज के पास गए और उन्होंने वहां उपदेश सुना मुनिराज का, और मुनिराज से कहा मुनिराज मुझे कुछ नियम दिला दीजिए। मुनिराज ने कहा, मुनिराज ने उनको अजान फल के त्याग का नियम दिला दिया। एक बार क्या हुआ, ये राजकुमार अपने अनेक मित्रों के साथ उद्यान में घूमने गए और विदेश यात्रा पर भी गए थे व्यापार कमान करने के लिए। जब वहां से वापस लौट रहे थे सभी को भूख लगी, और वहां पर एक पहले जंगलों में तो आज भी कई तरह के फल देखने को मिलते हैं, तो उन्हें भी रास्ते में चलते चलते एक झरना भी दिखाई दिया और काफी फल भी दिखाई दिए, और बहुत ही सुंदर पके हुए मीठे फल थे। तो सभी को भूख लगी थी, लेकिन वो फल परिचित नहीं था। लेकिन जिनके त्याग नहीं था अचान फल का, उन सभी ने उस फल को खाया और बहुत प्रसन्नता से ग्रहण किया, क्योंकि वो बहुत मीठे पके हुए फल थे। और जिस व्यक्ति के, जिस राजकुमार के अजान फल का त्याग था, उसने उसका भक्षण नहीं किया। कुछ समय बाद क्या हुआ कि जितने भी राजकुमार और साथ में थे जिन्होंने उसका भक्षण किया, वे सभी मरणासन्न हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जो वो बहुत मीठा फल दिखाई दे रहा था, बहुत अच्छा पका हुआ दिखाई दे रहा था, वह विष फल था। आज भी कई तरह के फल होते हैं जिनके संबंध में हम भले ही नहीं जानते, लेकिन वे फल जहर होते हैं, विष फल होते कि नहीं होते। यानी औषधि, जिनसे आयुर्वेदिक औषधि भी बनाई जाती है, तो लेकिन उसको बहुत बहुत महीन करके और वो मात्रा के अनुसार बनाते तो वो औषधि का काम कर दिया, लेकिन वो सीधा ही खा लिया जाए तो जहर का भी काम कर सकती है। इस कारण से हमारा जो वास्तव में हमारा जो त्याग है, वह अजान फल का सबसे बड़ा त्याग होता है। जब तक हमें जानकारी नहीं है तब तक हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात, आज के समय में वर्तमान में जितनी भी बाजारी वस्तु आती हैं, सभी के ऊपर सब कुछ लिखा रहता है। लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? सब लिखा रहता है। और वर्तमान में आप सब उस भाषा से परिचित भी हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है पहले उस पूरे रैपर को पढ़ें, और उसमें जो मार्क दिए रहते हैं, कोड नंबर दिए रहते हैं, वो कोड नंबर भी आप सर्च करें। जब आपको पता चलेगा कि वास्तव में इसमें क्या डला हुआ है, यदि आपके योग्य है। वैसे तो देखो हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं अमर्यादित, जैसे कि देखो अभी सामग्री, भोजन सामग्री की जो मर्यादा है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, तो ये मर्यादा भी यदि अमर्यादित होती है तो इसमें भी त्रस हिंसा का पाप लगता ही लगता है। इस प्रकार से मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग। मधु क्या होता है? शहद। शहद, शहद क्यों नहीं खाना? शहद की कविता है ना, विराग जी ने बनाई है सुंदर सी, याद है किसी को? हम्म। नहीं दीदी, क्या तो नहीं यार। शहद अरे क्यों खाते हो, कितना पाप कमाते हो, ये मक्खी का थूक है, तुमको लगता जूस है।
कितनी मक्खी मर जाती, अग्नि में वे जल जाती, मत खाना मानो तुम सीख, ताली बजाओ हो गई जीत। समझ में आ गया? मतलब शहद अनंत जीव राशियों का घर है। शहद की एक बूंद ग्रहण करने में 7 गांव जलाने जितना पाप लगता है। यानी जो श्रावक होते हैं वो दयालु होते हैं, करुणा व्रत के धारी होते हैं, इसलिए इन 3 मकारों का त्याग उनके नियम से होता है। अब पढ़ेंगे श्लोक। मासूम पढ़े। हाँ बोलिए, क्या बोलना है? अ, लेकिन हिंसा का पाप क्यों लगता है? मरती कैसे मतलब मक्खी? हाँ, मक्खी मरती कैसे है? देखो, पहले तो वो मरती कैसे, शहद कैसे ग्रहण किया जाता है? शहद किसी को तोड़ते हुए आपने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, धुआं करते हैं। धुआं करने से मक्खियां, जिनकी आयु शेष है वो उड़ भी जाती हैं, लेकिन ज्यादा करके वे मक्खियां आ आ करके वहीं गिर जाती हैं। धुआं के अंधेरे में उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब पूरी मक्खियां उड़ जाती हैं, तब फिर वो शहद उसमें से नीचे वो बर्तन रखते हैं उसमें टपकता है, कई मक्खियां वो शहद में आकर के भी गिर जाती हैं। फिर ये लोग जब छानते हैं तो उनको भी निचोड़ लेते हैं, तो प्रत्यक्ष में भी हिंसा होती ही है। और बाकी जो क्या बोलते हैं, ये जो शहद है वो है क्या, ये फूलों का रस मात्र तो नहीं होता। वो फूलों का रस क्या कोई बर्तन में लेकर तो आती नहीं है, अपने मुंह में लेकर के आते हैं, और फिर मुंह में ला ला करके वहीं इकट्ठा करते हैं, वहीं वो सुषु पोटी भी करते हैं। तो अनंत जीव राशियों का घर होता ही है वो। अनंत जीव राशियों का घर होने से और प्रत्यक्ष में भी मक्खियों की हिंसा होने से वो हिंसा तो हो ही गई। अरे हिंसा तो, आप जो भी पाप करेंगे उसमें हिंसा है ही। झूठ बोलने में भी हिंसा है, चोरी करने में भी हिंसा है, कुशील सेवन में भी हिंसा है, परिग्रह में भी प्रत्यक्ष ही हिंसा दिखाई देती है। ये तो हिंसा, यानी हिंसा के त्याग के लिए जब एक शब्द से समझ में नहीं आता, तो आचार्य देव ने उदाहरण दे दे करके अनेक प्रकार से हमको समझाया है। स्पष्ट हुआ? श्लोक पढ़ते हैं। मासूम, स्पष्ट हो गया? श्लोक पढ़िए 66 नंबर का, स्पीड से। मध्यमास मांस, मांस न है। मध्य सहाणुव्रत पंचकम अष्टमूले गुणानाहुर् अष्टौ, ग्रहीणाम। अष्टौ, अष्टौ है ना, अष्ट है क्या आपके में? नहीं, पढ़े। अष्टौ मूल गुणानाहुर् ग्रहीणाम श्रमणोत्तमा। श्रवणोत्तम। हाँ अनन्या, थोड़ी आवाज तेज करके साउंड बढ़ाओ अपना। नो, आवाज ही नहीं आ रही अनन्या, कुछ गड़बड़ हुआ। मध्यमांस मधुत्या गई सहारुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर्ग्रहीणां श्रमणोत्तमा। हाँ सा। मध्यमास्य मधुत्यागे मध्यमास्य मधुत्यागे साहाडुरत् पंचकम् अष्टो मूलगुणानाहुर्गृहीणा शमणोत्तमा। हाँ स्वस्ति। मध्यमास मधुत्यागय सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूलगुणानाहुर्ग्रहीणां शमणोत्तमः। अंशिका।
सही पढ़ा इन्होंने। मासूम, कहाँ मिस्टेक किया? हम्म। अंशिता, आपको सम पकड़ आई अपनी गलती? कहाँ पर? एक तो आप अपने स्पीकर सभी बहुत अच्छे करो, क्या गड़बड़ होती है, आवाज यहाँ तक आ ही नहीं रही है। बिना स्पीकर के बोल कर देखो। हम्म, बोलिए। मध्यमास मध्यमासे मधुत्यागे सहानुत पंचकम अश्चौ मूले गुणानाहुर्ग्रहिणाशरणोत्तमा। बहुत अच्छा, बिना स्पीकर के अच्छी आवाज आई। चलिए, अब सही पढ़ा मासूम इन्होंने। चलिए आगे बढ़े। देखिए, इतना ध्यान रखना है हमको। यहाँ आचार्य, यहाँ पर जो 8 मूल गुण बताए गए हैं और अन्यत्र भी 8 मूल गुण अभी प्रचलित हैं, तो इनमें मतभेद है। वास्तव में देखा जाए तो एक में इनमें सब आपस में विभाजन नहीं है कि आचार्य देव ने कुछ और बताया, यहाँ कुछ और बताए हैं। एक में ही अनेक को समाहित करते हुए बात कही गई है। 5 उदंबर फल और 3 मकार, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र देव ने बताया। और शाकाचार्य जी में कौन कौन से बताए हैं? 5 अणव्रत और 3 मकार। इसके अलावा आप देखेंगे तो आदि पुराण में आचार्य जिनसेन ने भी वहां पर जुआ जुआ को लिया है, यानी मधु को मांस में गर्वित कर दिया। और चलिए, जुआ को वहां सम्मिलित कर लिया, यानी 5 अणुव्रत, मद्य त्याग और सॉरी मांस त्याग, मद्य त्याग और जुआ त्याग, द्यूत त्याग। देखो, द्यूत यानी जुआ खेलना, ये भी श्रावक के लिए बहुत हानिकारक है। होता है कि नहीं होता? जुआ में क्या होता है, समझते जुआ को? क्या होता है जुआ में? यानी उसमें दांव लगाए जाते हैं। नष्ट हम्म, उसमें शर्त लगा कर शर्त लगा करके जो भी कार्य किया जाता है वह सब कुछ जुआ ही है। हम जैन श्रावक कोई भी कार्य शर्त लगाकर नहीं करते, अपना कर्तव्य समझ करके अपनी भलाई के लिए करते। हम आजीविका भी अपने अपने जीवन उपार्जन के लिए करते हैं। ऐसा नहीं सोचते हैं कि 10 रुपए लगाएं और हमारे पास 1 लाख हो जाए। और जो व्यक्ति इसके उलझन में उलझ जाते हैं, उनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। जुआ में 5 पांडव की कहानी प्रसिद्ध है, यानी इतने महान पुरुष भी यदि ये छोटा सा एक कोई खोटा कार्य करते हैं, यानी जुआ खेला, तो उसके कारण उनको क्या परेशानी उठानी पड़ी? इतना बड़ा राज्य हार गए। इतने बड़े योद्धा, जिनसे युद्ध में कोई जीत नहीं पा रहा था, ऐसे बड़े योद्धा। और देखो, तद्भव मोक्षगामी ही है, 3 तो मोक्ष गए और 2 अब जाएंगे अगले भाव में। इसके बाद इतने महान पुरुष भी यदि कोई गलत कार्य करते हो तो उस अपराध का फल मिलता ही मिलता है। इस प्रकार से जुआ का त्याग भी नियम पूर्वक श्रावक के होता ही है। इस प्रकार हमारा ये अणुव्रत अधिकार यहीं संपन्न होता है। हम आगे के अधिकार पर पहुंचते हैं। इसकी टीका में बहुत विस्तार से वर्णन किया है पंडित सदा सुखदास जी ने। आपको विशेष जानना है, वहां से पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आए तो पूछ भी सकते हैं। अब हम देखते हैं 67 नंबर का श्लोक, 67। चतुर्थ अधिकार गुणव्रत अधिकार। इसमें नाम बताए गए हैं गुण व्रतों के। देखो, गुण व्रत
हमने समझा था गुणव्रत किसे कहते हैं। मासूम, किससे बात हो रही है, क्या बात है, कुछ समझा रहे थे क्या? तो चलिए, गुणव्रत किसे कहते हैं बताइए। गुणव्रत अभी हमने देखा था ना, तत्वार सूत्र जी में 7वें अध्याय में क्या समझा था। अणुव्रतों को, जो अणुव्रतों को, आवाज आ रही है ना बराबर? देखिए, गुण 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 शब्द से ही पकड़ लेना चाहिए। गुणाकार रूप बढ़ावे, किसको? अणुव्रतों को। यानी जो अणुव्रतों की रक्षा करे उसे कहते हैं गुणव्रत। जैसे खेत होता है ना, खेत, उसके चारों तरफ क्या लगा दिया जाता है? खेत के चारों तरफ खेत की बाउंड्री। सुरक्षा के लिए बाउंड्री की जाती है ना। वहां पर खेतों में किसकी बाउंड्री की जाती है? तार पट्टी करते हैं। अधिक अथवा किसी के पास इतनी व्यवस्था ना हो तो क्या करते हैं? कांटों की झाड़ियां रख देते हैं, जिससे वह फसल सुरक्षित रह सके। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप कितनी भी मेहनत से उस फसल को उगाएं, बहुत अच्छे से अच्छे उच्च क्वालिटी का बीज डाले, पानी डाले, इसके बाद भी वह फसल सुरक्षित रह पाएगी क्या? नहीं रह पाएगी। कोई न कोई आकर के उसको नष्ट कर देंगे। इसके लिए बाड़ लगाना आवश्यक होती है। इसी प्रकार अणुव्रतों की सुरक्षा के लिए, यानी अणुव्रतों में वृद्धि करने के लिए 3 गुणव्रत कहे गए हैं। 3 गुणव्रत के नाम हमने वहां भी देखे थे। कौन कौन से थे वहां पर 3 गुणव्रत? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। हाँ, वहां पर दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, इन 3 को गुण व्रतों में लिया था। रत्नकरण शाकाचार्य जी में थोड़ा सा अंतर किया गया है। यहाँ गुण व्रत के अंतर्गत दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत को लिया गया है। कौन सा छोड़ दिया है यहाँ पर? देश व्रत। और ये भोग उपभोग परिमाण व्रत किसका था? किसका व्यय था? शिक्षा व्रत का। उसको इधर गुण व्रत के साथ लिया गया है। तो इस प्रकार हम श्लोक पढ़ते हैं अभी। दिग्व्रत मन अर्थ दंड, बोलिए। दिग्व्रत अनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, व्रतं च भोगोपभोग परिमाणम् अनुव्रीणात् गुणाना अणुवृदानां गुणानां माख्यान्ति गुणव्रतान्यार्यः। वाक्यान्ति गुणव्रता। अंशिता, आप बिना स्पीकर के बोलने में कोई क्या तकलीफ है? आपकी आवाज बिना स्पीकर के अच्छी आ रही है। स्पीकर लगा के आपकी आवाज बहुत स्लो हो जाती है। दिग्व्रत मन अर्थ दंड, बोलिए। दिग्व्रत अनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, व्रतं च भोगोपभोग परिमाणम् अनुव्रीणान् गुणाना अणुवेणां गुणानां माख्यान्ति गुणव्रतान्यार्यः। वाक्यान्ति गुणव्रतान्। हम्म अब हम देखेंगे इसमें संधि। संधि कहाँ पर हुई है? दिग्व्रत, दिग्व्रत प्लस दिग्व्रतम प्लस अनर्थ दंड व्रतम च भोग उपभोग, भोग प्लस उपभोग, इसके बाद गुणानाम आख्यांते, गुणानाम प्लस आख्यांते, उसके बाद गुणव्रतानि आर्यः, गुणव्रतानि आर्यः। आर्य, आर्य, आर्य कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष को। आर्य यानी बहुवचन है यहाँ,
यानी आर्यों में जो श्रेष्ठ हैं ऐसे तीर्थंकर देव गणधर देव आख्यांति कहते हैं। क्या कहते हैं? दिग्व्रतम, यानी दिग्व्रत को अनर्थ दंड व्रतम, अनर्थ दंड व्रत को लिखिए जल्दी से, अन्वयार्थ लिख रहे हैं। च यानी और, भोग उपभोग परिमाणम, भोगोपभोग परिमाणम यानी भोग उपभोग परिमाण व्रत को, गुणानाम यानी मूल गुणों को, अनुवृहणात यानी बढ़ाने वाले या दृढ़ करने वाले होने से, गुणव्रतानि गुणव्रत आख्यांति कहते हैं। भावार्थ, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ये तीनों गुण व्रत हैं। ये 8 मूल गुणों की वृद्धि करते हैं, इसलिए तीर्थंकर देव इन्हें गुणव्रत कहते हैं। हो गया लिख करके सभी का? चलिए एक बार हम श्लोक बोलते हैं, फिर आप बोलिए। दिग्व्रत मन अर्थ दंड, व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, अनुव्रीणाद् गुणाना माख्यान्ति गुणव्रतान्यार्यः। हाँ मासूम पढ़िए। दिग्व्रत मनर्थ दंड, हम्म व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, अनुव्रहण अनुव्रीणाद् अनुव्रहणाद गुणाना माख्याति गुणव्रता नार्या। अनन्या। दिग्व्रत मनर्थ दंड, व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, अनुव्रेणाद गुणाना माख्यान्ति गुणव्रतान्यार्या। गुणव्रतान्यार्यः, गुणव्रतान्यार्यः। आस्था। दिग्व्रत मनर्थ दंडम, दिग्व्रत, दिग ग पूरा नहीं है, दिग्व्रत, दिग्व्रत। दिग्व्रत दिग्व्रत मनर्थ दंड, व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, अनुव्रहणाद अनुव्रह अनुव्रीणाद् अनुव्रहणाद गुणान गुणाना अनुव्रहणाद गुणानां माख्यान्ति गुणव्रत गुणव्रतान्यार्यः, गुणव्रतान् गुणव्रतान् गुणव्रता नार्य। हाँ न्यार्य, हाँ गुणव्रतानि आर्या है ना, संधि हमने की तो इसमें कैसे होगी? गुणव्रतानि प्लस आर्या। आर्य। जो ई थी वो यह हो गया, आ और ई मिल करके, तो गुणव्रतान्यार्य। स्वस्ति पढ़िए। दिग्व्रत मनर्थ दंड, व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, अनुव्रहणाद गुणाना माख्यान्ति गुणाव्रतन्यार्य। वापस पढ़िए नीचे की पंक्ति।
अनुगृह्णाद् गुणानां माख्यान्ति गुणव्रतान्यार्यः। हाँ, अंशिता बोलिए। अंशिता। दिग्व्रतमनर्थदण्डं व्रतं च भोगोपभोगपरि दिग्व्रतमनर्थदण्डं व्रतं च भोगोपभोगपरिमाणम् अनुव्रतनादिगुणानां माख्यन्ति गुणावृतान्यर्याः। बहुत अच्छी। आज हमने 3 गुण व्रतों के नाम देखे, 8 मूल गुणों के नाम देखे। वापस से एक एक 2 बच्चियों से मैं पूछूंगी 3 गुण व्रतों के नाम स्वेच्छा से कौन बताएंगे? अंशिता बोलिए। दिग्व्रत आस्था आप बताइए। दिग्व्रत दिग्व्रत अनर्थदंड व्रत भोगोपभोग परिमाण व्रत। बहुत अच्छी। 8 मूल गुणों के नाम कौन बताएंगे आप में से? स्वस्ति, 8 मूल गुणों के नाम याद हुए? अनन्या बताइए। मध्य त्याग, मधु त्याग, मांस त्याग और 5 पापों का त्याग। बहुत अच्छा। ये 8 मूल गुण किसके कहे गए हैं? किसके कहे गए ये 8 मूल? क्या दीदी? 8 मूल गुण ये किसके हैं? मुनिराजों के? श्रावक के। श्रावक के। साधु मुनिराजों के कितने हैं? नहीं, क्या? बराबर 28 मूल गुण मुनिराजों 28। के कहे गए हैं। मूल गुण किसे कहते हैं? मूल किसे कहते हैं? क्या? मूल मूल। नींव, जड़। हाँ, यानी नीम को मूल गुण कहते, मूल कहते हैं नीम को, जड़ को। यानी जब जड़ ही नहीं होगी तो आगे वृक्ष कैसे बढ़ेगा, चारित्र रूपी वृक्ष कैसे पल्लवित होगा? तो मूल गुण होंगे तभी ये श्रावकत्व सुशोभित होता है। इस प्रकार से आज हमने 8 मूल गुण 3 गुणव्रतों के नाम देखे। अपनी अपनी कॉपी सभी तैयार कर रहे हैं? साफ सुथरी, जितनी साफ सुथरी अच्छी होगी उतने अच्छे नंबर मिलेंगे आप सभी को। चलिए अभी यहीं रुकते हैं। कल कक्षा है आपकी? नहीं। चलिए अंतिम मंगल। श्री वर्धमानाय दूत कलिगात्मने साधुकामा शलोकाना यद्यपि प्रणामि। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, पंच परमेष्टि भगवान की जय हो, अहिंसा मय जिन धर्म की जय जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। दीदी नियम